नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए आज कई बड़ी खुशखबरियां हैं। साथ ही बिहार में शराबबंदी कानून को लोकसभा चुनाव से पहले खत्म किया जा सकता है। तो इधर महागठबंधन के सीट बंटवारे हो चुके हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे बीजेपी और नीतीश कुमार जी परेशान हो चुके हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी। तो आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। कौन कहां से चुनाव और कितने सीटों पर लड़ेगा, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, कांग्रेस जहां 9 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वहीं बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी राजद टोटल 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस जिन 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उनमें कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सासाराम, समस्तीपुर, महाराजगंज शामिल है। तो वहीं महागठबंधन में वाम दलों में भाकपा को 1 सीट बेगूसराय व माकपा को 1 सीट खगड़िया दिया है, जबकि भाकपा माले को 3 सीट नालंदा, आरा और काराकाट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। तो वही सबसे बड़ी पार्टी राजद इन 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जो कि है गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, वाल्मीकिनगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झांझरपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और हाजीपुर। बता दें कि पूर्णिया और सुपौल की सीट अब राजद के खाते में आ गई है। मतलब पप्पू यादव का अब पत्ता साफ हो चुका है। सुपौल की सीट भी कांग्रेस से छिन गई है। पप्पू यादव यहां से भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और तो और मधेपुरा की सीट भी कांग्रेस के खाते में नहीं गई है। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी सौगात दे दिए हैं। अब 2 करोड़ कंज्यूमर को मिलेगी बड़ी राहत। अब कम आएगा बिजली का बिल। देखिए, 1 अप्रैल से बिजली दर में कमी आ जाएगी। इससे राज्य के 2 करोड़ उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार सरकार ने बिजली कंपनी को 15,343 करोड़ रुपए अनुदान देकर विद्युत दर में कमी लाई है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ताओं का पक्ष सुनने के बाद ऊर्जा शुल्क में 15 पैसे की कमी कर दिए हैं। हालांकि फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं है। अब मीटर से बिजली कनेक्शन लेने वाले किसानों को 55 पैसे में प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। पहले 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली लगता था। मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। किसी भी पल मैट्रिक का रिजल्ट आ सकता है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने दावा कर दिया है कि मैट्रिक का रिजल्ट 31 मार्च से पहले हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। हालांकि रिजल्ट आज ही आने की बात हो रही है। आज किसी भी पल रिजल्ट जारी किया जा सकता है। रिजल्ट चेक करने के लिए परीक्षार्थियों को बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर जाना होगा। तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। किसी भी पल आज रिजल्ट जारी हो सकता है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बिहार में धड़ल्ले से शराब मिलना शुरू हो गया है। बिहार में ट्रक बाय ट्रक शराब भेजी जा रही है। बिहार में शराब का होम डिलीवरी तक शुरू हो गया है। पुलिस वाले कई ट्रक शराब जब्त किए हैं। और देखिए, बड़ी खबर है कि छपरा में उत्पाद विभाग ने शराब की 30 भट्टियों को नष्ट किया। चुनाव को लेकर अब ड्रोन से रखी जा रही है नजर। साथ ही बिहार में जहरीली शराब भी मिलना शुरू हो गया है। देखिए, बक्सर में 10 घंटे के भीतर 3 लोगों की संदेहास्पद मौत हो गई। सवाल उठ रहा है कि जहरीली शराब ने ही इन लोगों की जान ली है। हालांकि अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो इधर बीजेपी और जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को खत्म करने को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग कर दिए हैं। जीतन राम मांझी ने तो यहां तक कह दिया है कि जो बिहार में दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा उसी को वोट दीजिएगा, वरना बिहार की जनता आप वोट ऐसी सरकार को नहीं दीजिएगा जो दारू और ताड़ी से बैन नहीं हटाएगा। जीतन राम मांझी खुद एनडीए में रहते हुए अपनी सरकार पर हमला बोला है और नीतीश कुमार जी से कहा है कि नीतीश कुमार जी, लोकसभा चुनाव से पहले शराबबंदी खत्म कर दीजिए, वरना जनता आपको वोट ही नहीं देगी। साथ ही इन्होंने जनता से भी अपील किया है कि यदि शराबबंदी खत्म किया जाएगा तभी वोट दीजिएगा नीतीश कुमार जी को।
बिहार सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। नियोजित शिक्षकों ने इस बार कमाल करके दिखा दिया है। देखिए, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा के नतीजे यानी रिजल्ट जारी कर दिए गए। इस बार कक्षा 1 से 5 तक में 1,39,010 नियोजित शिक्षक सफल हुए हैं। कुल 93.39% नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास हो गए। नए स्कूलों में सभी शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। करीब 1.5 लाख नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा में भाग लिया था, यानी लगभग कुल 9,835 नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में फेल हो गए। इन्हें अगले बार फिर से मौका दिया जाएगा। तो यदि कोई नियोजित शिक्षक अपना रिजल्ट नहीं देखे हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट BSEBSakshmta.com पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। राजद ने कहा है कि अब की बार बदलो मोदी सरकार। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, तो इधर राजद ने कहा कि 4 जून मतलब रोजगार वाली सरकार, 4 जून मतलब सस्ते गैस सिलेंडर वाली सरकार। तो इधर तेजस्वी यादव का कहना है कि एनडीए सरकार के झूठ से आज सब परेशान है, मोदी सरकार के जुमलों से सब परेशान हैं, इस सरकार की बेरोजगारी से सब हताश हैं, इस सरकार की महंगाई से सब लाचार, इस सरकार की नीतियों से सब है त्रस्त, इस सरकार की योजनाओं से सब है दुखी, बीजेपी सरकार के ड्रामे से सब गए हैं थक, इस बीजेपी सरकार के भाषणबाजी से सब गए हैं ऊब, बीजेपी के कार्यकाल से जनता है मायूस। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि 2024 में बिहार से एनडीए साफ हो जाएगा। भैया, ये बिहार की जनता का इंसाफ है। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार में बम्पर बहाली निकाल दी गई है। बिहार की पंचायतों में नौकरी करने का सुनहरा मौका है। 6,570 पदों पर बम्पर भर्तियां निकल चुकी है। देखिए, बिहार के पंचायतों में लेखापाल सह आईटी सहायक के 6,570 पदों पर बम्पर बहाली की जा रही है। इसमें पुरुषों के लिए कुल 4,270 पद जबकि महिलाओं के लिए 2,300 पद आरक्षित किए गए हैं। अब रही बात शैक्षणिक योग्यता, मतलब कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीकॉम किया हो या फिर एमकॉम या फिर सीए इंटर किए हुए हो तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल 2024 से शुरू होगी, जो कि अंतिम तारीख 14 मई 2024 तक रखी गई है। मतलब पूरे 1 महीने तक का समय दिया जाएगा। मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब मनरेगा में प्रतिदिन की मजदूरी बढ़ा दी गई है। देखिए, काम करने के बदले अब प्रतिदिन ज्यादा मजदूरी मिला करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बिहार सहित कई राज्यों में इनकी मजदूरी बढ़ा दी गई। देश के कई राज्यों में मनरेगा मजदूरी की मजदूरी लगभग 5 से लेकर 10% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ ही केंद्र सरकार ने दावा किया है कि मजदूरों के लिए सरकार और भी कई योजनाएं लाने वाली है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू यादव कई सालों तक मुख्यमंत्री रहे और इन दोनों ने मिलकर बिहार को इस कदर बर्बाद कर दिया है कि आज बिहारियों को बिहार में ही रोजगार नहीं मिल रहा है। ये दूसरे राज्य जाते हैं काम करने के लिए और वहां इनकी मौतें हो रही है। देखिए, कश्मीर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। बिहार के 9 लोगों की मौत हो गई और ये सभी बिहारी मजदूरी करने के लिए कश्मीर गए थे। देखिए, जानकारी के मुताबिक सभी लोग बिहार के बगहा के रहने वाले थे और रोजी रोटी के सिलसिले में कश्मीर में रहते थे। सभी मजदूर एक गाड़ी पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान रामबन इलाके में उनकी बोलेरो 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। तो इधर बड़ी खबर है कि कश्मीर में बिहार के 9 लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने दुख जताया है और प्रधानमंत्री राहत कोष से इनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। पीएम मोदी जी ने घोषणा करते हुए कहा है कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। बेचारे पप्पू यादव, जिन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में ये सोच के कर दिया कि कांग्रेस वाले उन्हें पूर्णिया की सीट पर चुनाव लड़ने देंगे, लेकिन पप्पू यादव को पूर्णिया की सीट नहीं मिली है। कांग्रेस वाले कुछ कर भी नहीं पाए, ये सीट राजद के खाते में चली गई
और इधर पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए एक्स पर लिखा कि सीमांचल कोसी जीतकर देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे, पूर्णिया में कांग्रेस का झंडा लहराएंगे, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। पप्पू यादव के इस ट्वीट को टैग करते हुए जनता दल यूनाइटेड यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी ने कहा कि बिहार में इंडी गठबंधन का कैंपन थीम देखिए, पप्पू को पास कराएंगे पप्पू, पप्पू को पीएम बनाएंगे पप्पू। बाकी आप जनता को क्या लगता है, इस बार किनकी सरकार बन सकती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने लालू तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। कहा कि लालू तेजस्वी की पहचान अपराधियों को संरक्षण देने वाली है। नित्यानंद राय ने पप्पू यादव को बिना पेंदी का लोटा बताया। देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी के सांसद नित्यानंद राय ने कहा है कि इस बार के चुनाव में बिहार से महागठबंधन का सुफड़ा साफ हो जाएगा। बिहार की जनता लालू प्रसाद को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और घोटाले के लिए जानती है। लालू तेजस्वी और आरजेडी की पहचान अपराधियों को संरक्षण देने वाली पहचान है। जब जब आरजेडी सत्ता में आई है, बिहार में अराजकता बढ़ी है और गुंडों को संरक्षण मिला है। अपराधियों को सजा दिलाने के बजाय वे लोग उन्हें संरक्षण देने का काम करते हैं। लालू ने हमेशा परिवार के लाभ के लिए राजनीति की और कांग्रेस के साथ मिलकर घोटाले किए।